रिजल्ट रिजल्ट और रिजल्ट। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे, बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर जी हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, कितने बजे तक आएगा। तो अब आपका इंतजार यहां पे खत्म हुआ। जिस चीज का बड़ी बेसब्री से आप सभी को इंतजार था, फाइनली आज यानी कि 29 मार्च 2025 को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12 बजे से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी कुछ 5 मिनट पहले ही यानी कि लगभग 11 बजे के आसपास, ठीक है, 11 बजे के आसपास डीओई की तरफ से क्लास 6, 7th, 8th, 9th एंड 11th का आपका जो रिजल्ट है बच्चों वो आ चुका है। आप जल्दी जल्दी से डीओई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपरली बताऊंगा हर एक वो स्टेप कि आप कैसे अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपके रिजल्ट में ना 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, पास, फेल, प्रमोट और कंपार्टमेंट। इन सभी के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि 29 मार्च को आज आपका रिजल्ट आना था। मैंने आपको बोला था कि 12 बजे तक आ जाएगा, तो लीजिए 11 बजे तक ही आपका रिजल्ट आ गया, जैसा कि अनुमान लगाया गया था। ठीक है, अब कैसे आपको चेक करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जाना है आपको गूगल पर और यहाँ पे आपको सर्च करना है या फिर अपने फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है DOE और जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली जो वेबसाइट है ये आ जाएगी। सबसे पहला वाला लिंक edul.nhc.in, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जो कि डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट का एक यहाँ पे शो किया गया है ना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बच्चों, ये वाला, ठीक है, एग्जाम और एग्जाम रिजल्ट 2024 और 25 का। ठीक है, अब आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की जो विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब ये जो विंडो ओपन होगी, यहां पे आपको देखो कई सारी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। कौन कौन सी डिटेल्स हैं? सबसे पहले तो आपको अपनी स्टूडेंट आईडी फिल करनी है, ठीक है। फिर आपको अपनी क्लास जो है ना ये फिल करनी है, स्टूडेंट आईडी जो भी आपकी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो फिल करनी है। फिर आपको अपनी क्लास चूज करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे क्लास में पहले तो 3rd 4th एंड 5th तक का रिजल्ट आया था। आज जो है वो 6ठी क्लास का भी आ चुका है, 7वीं का भी आ चुका है, 8वीं का भी, 9वीं का भी। अब 11th में ना कई टाइप होते हैं, जैसे साइंस का अलग होता है, आर्ट्स का अलग होता है, कॉमर्स का अलग होता है। तो उस हिसाब से आपका ये है। तो आपको अपनी इनमें से जो भी आपकी क्लास है, जो भी आपका सेक्शन है, उसको आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो है ना आपने क्लास चूज कर लिया अपनी, जो भी आपकी क्लास है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सेक्शन चूज करेंगे। सेक्शन आपका ए से लेके Z तक का रहने वाला है, ठीक है, तो इसको चूज कर लें। फिर आपको अपनी डीओबी भरनी है। देखो डीओबी बहुत सारे बच्चे गलत भरते हैं, मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूं। जैसे मान लो किसी बच्चे की डीओबी जो है ना वो है 25 दिसंबर, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 25 दिसंबर 2010 है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको ऐसे लिखना है 25 ये वाला स्लैश, ठीक है, फिर 12 फिर स्लैश फिर 2010 ऐसे लिखनी है। ठीक है, फिर आपको ये जो विजुअल कोड दिया जा रहा है ये वाला, इसी आपको यहाँ पे नीचे इस पार्ट में यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करेंगे फिर आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही सबमिट किया आपके सामने आपका जो रिजल्ट है बच्चों वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अब देखो रिजल्ट में होंगे सर जी आपके 4 ऑप्शंस, ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला होगा बच्चों पास का, ठीक है। पास का मतलब ये हो गया है कि आप 100% अपनी नेक्स्ट क्लास में मूव कर चुके हैं, यानी कि आप 9वीं में हैं तो 10th में पहुंच चुके हैं, 11th में है तो आप 12th में पहुंच चुके हैं, ठीक है, 6ठी में है तो 7वीं में, 7वीं में तो 8वीं में, 8वीं में है तो 9वीं में, है ना। पास का मतलब हो गया कि आप फुल्ली तरीके से अब पास हो चुके हैं, अगली क्लास में जाके बैठ सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होगा वो रहेगा बच्चों आपका कंपार्टमेंट का। नहीं, कंपार्टमेंट से पहले हम बात करते हैं प्रमोट की, ठीक है, PRO, ठीक है, किसकी बात करते हैं? प्रमोट की। प्रमोट का मतलब है बच्चों, जैसे कि ना एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपके ना 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5। इन 5 में से ना आप 4 सब्जेक्ट में तो जैसे तैसे पास हो गए, ठीक है, अच्छी तरह से। लेकिन जो आपका 5वां सब्जेक्ट है ना, जैसे मान लेता हूं मैथ है, ठीक है, मैथमेटिक्स, तो इसमें क्या है कि आपको पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उसमें से ना 2-3 नंबरों से आप फेल हो रहे हैं या फिर कंपार्टमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर आपको 2 से 3 नंबर दे दिए जाएंगे ग्रेस मार्क्स
और आपको कर दिया जाएगा पास। और जिस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा उसमें आपके नंबर के साथ में कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो प्लस करके लिखे होंगे। ठीक है, तो प्रमोट का मतलब है कि आप जो है ना उस कगार पे थे कि फेल हो सकते थे, ठीक है, वहां पे आपको प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, कुछ नंबर देके। तीसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो है कंपार्टमेंट की। ठीक है, कि आपकी कंपार्टमेंट आई है। याद रखिएगा जिस सब्जेक्ट में, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट होगी आपको उसका एग्जाम दोबारा से देना होगा जिसकी डेट शीट ऑलरेडी आ चुके हैं। चौथा पॉइंट होगा बच्चों फेल का। फेल का मतलब ये हो गया कि आपको अपनी क्लास दोबारा से पढ़नी है। ठीक है, अगेन आपको अपनी क्लास पढ़नी है। फेल इसलिए होंगे क्योंकि आपकी ना 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होगी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में, एक में तो आप एग्जाम दे सकते हैं लेकिन 2 में तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है पास की, प्रमोट की, कंपार्टमेंट की और यहां पे फेल की। ओके, तो ये ऑप्शंस है जिसको आप यहां पे अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे क्लास 11th में, आपसे मैं फिर से कहता हूं कि आप सभी बच्चे न्यू सेशन के लिए, हमारा जो भी अभी स्टार्ट होगा ना 2025 और 26 का, इस सेशन के लिए आप सभी बच्चे हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है टॉपर स्टडी पॉइंट, आप सभी बच्चे इसको जरूर से ज्वाइन कर लें। जैसे ही ज्वाइन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जो ये बेल नोटिफिकेशन होता है ना इसे ऑल पे सेट कर देना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके सामने नोटिफिकेशन उसका आ जाया करे। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो और आई होप आपको पता चल गया है कि आपका रिजल्ट अब आ चुका है और आप डीओ की वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी का रिजल्ट अच्छा रहे, अच्छे से आप अपने जो रिजल्ट को उसको चेक करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।